हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। जी हाँ, यहाँ पर हम करंट अफेयर के साथ ही साथ में उससे बनने वाले स्टैटिक के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगामी जो रेलवे का एग्जाम आने वाला एनटीपीसी और ग्रुप डी, मध्य प्रदेश पुलिस में जो आरक्षक की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई और एमपीएसआई सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब जीके जीएस का स्थान करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ने ले लिया है। तो आपको हम एक बात और बता दें, यूपी पीसीएस में जो 20 प्रश्न करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के आए थे, उसमें 17 प्रश्न सीधे सीधे हमारी वीडियो से आए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस करंट अफेयर स्टैटिक जीके सीरीज का कितना ज़्यादा महत्व है। तो एक भी प्रश्न हमारी सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है आगामी परीक्षाओं में। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो बताइए कहाँ की सुप्रीम कोर्ट का जो है उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं और पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, इसका आंसर है यानी कि मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट का नया भवन तैयार किया गया, उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और मॉरिशस से संबंधित एक आपको और जानकारी देते हैं कि मॉरिशस में अभी तेल रिसाव के कारण आपातकाल भी लगाया गया था। तो ये पहला देश बन गया जिसमें तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगाया गया हो। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 2। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर खोला जाएगा। देखिए, जो भी चीजें पहली बार हो रही हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो कहां पर खोला गया है भारत का पहला लाइकेन पार्क। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर और पूरी जानकारी। तो इसका आंसर है बी, यानी कि उत्तराखंड में खोला गया यहां पर पहला लाइकेन पार्क। और उत्तराखंड से संबंधित हमने बहुत सी जानकारी आपको दी हुई थी। आइए एक जानकारी और आपको देते हैं कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यहां पर गैरसैंण है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में ही स्थित है। 4 धाम यात्रा योजना भी उत्तराखंड में ही चालू की गई है। और हमने आपको एक जानकारी दी थी कि कांच का सस्पेंशन ब्रिज जो है वो भी उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है। ये हमने आपको पूर्व वीडियो में आपको जानकारी दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपके सामने प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियों संबंधी विधेयक को अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यानी कि एक राज्य की 3 राजधानियां होंगी और इसकी पूरी जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं, जिसमें से प्रश्न यूपीपीसीएस 2020 में भी आया हुआ था। उससे पहले हमने आपको पूरी जानकारी उसकी दे दी थी और वही प्रश्न आपको यूपीपीसीएस 2020 में रखा हुआ मिला था। उससे संबंधित एक और प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको इसकी हिस्ट्री, बायोग्राफी, जायोग्राफी जो भी होती है सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन सा राज्य है और क्या क्या यहाँ पर बताया गया था, हमने आपको पहले बताया था। तो जी हाँ, यहाँ पर इसका आंसर है सी। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में अपनी विधानसभा में 3 राजधानी संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया है। ये 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि अमरावती को यहाँ पर राजधानी बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश की। तो क्या हुआ, बड़े बड़े बिल्डर्स लोग गए अमरावती में, उन्होंने क्या किया, किसानों से जमीनें खरीद ली औने पौने दाम पर और वहाँ पर अपना निर्माण कार्य चालू कर दिया कि यहाँ तो आगे जाकर के राजधानी बन जाएगी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चली कि जो अमरावती है वहाँ पर जमीनें खरीद ली गई हैं बिल्डरों के द्वारा, तो उन्होंने कहा ऐसे तो पूरा राज्य गरीब हो जाएगा और अमरावती सबसे ज़्यादा मतलब अमीर हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर वहाँ के लोग जो है निर्माण कार्य सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा कि एक काम करते हैं, एक राज्य में 3 राजधानियाँ अपने राज्य में बनाते हैं, सबसे ऊपर, उसके बाद बीच में, उसके बाद नीचे। तो 3 राजधानी यहाँ पर बनाई, अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। इससे क्या होगा, उस आंध्र प्रदेश राज्य का ऊपर से लेकर के नीचे तक सर्वांगीण विकास हो सकेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं तो कहता हूं कि लगभग सभी जो है राज्य हैं इनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ना 3 राजधानियां तो कम से कम 2 राजधानियां जरूर बनानी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 4। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम सुर्खियों में रहा है। यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है प्रगति मैदान नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी आगरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर आपके हिसाब से। आइए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर है बी, यानी हैदराबाद तेलंगाना में इंडिया विंग्स 2020 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये कहां पर? बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और हमने आपको याद दिलाया था कि हवाई अड्डे मतलब बेगम के पेट में कोई बात नहीं पचती है, यानी कि पंख लगा करके उनकी पेट की बात उड़ जाती है। तो कहां पर है बेगमपेट हवाई अड्डा? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। हमने आपको बहुत सी चीजें ट्रिक के द्वारा याद कराई हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 5। लालजी दास टंडन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह प्रश्न मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आगामी जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है उसमें आपसे यह जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन है पत्रकार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी है चित्रकला और ऑप्शन डी है राजनीतिज्ञ। तो क्या थे यहां पर लालजी दास टंडन? तो आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी और इसका आंसर। तो ये लीजिए, पूरी जानकारी भी आ गई। हाल ही में जो देखिए इसका आंसर हो गया डी, यानी कि राजनीति से संबंधित है। तो हाल ही में लालजी दास टंडन का निधन हो गया, यह राजनीति से संबंधित थे। यह मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। इनकी मृत्यु के उपरांत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त राज्यपाल आनंदीबेन मफत भाई पटेल को बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको आनंदीबेन पटेल का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो आनंदीबेन पटेल का पूरा नाम है आनंदीबेन मफत भाई पटेल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और अतिरिक्त जानकारी जो हमने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किस फसल के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है प्याज, ऑप्शन सी है मिर्ची और ऑप्शन डी है चावल। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्याज। भाई देख रहे हो प्याज वैसे भी कितनी हाई लेवल पे चल रही है। ठीक है, और प्याज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है मसालों के लिए, जो है प्याज का बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अनुसूचना के अनुसार अब प्याज की समस्त किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7 है, किस प्रदेश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए कहाँ की जो पत्रकार होंगे, मान्यता प्राप्त पत्रकार, उनको 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। अब भाई देखो कितने आलसी हैं लोगों ने, मतलब यहाँ पर जीरो काउंट नहीं किया, 5 लाख लिखा है कि नहीं लिखा है। अब क्या काउंट ही करने लगे भाई 5 लाख ही लिखा है वो। अरे वीडियो बना रहे भाई, गलत थोड़ी बताएंगे। हाँ, काउंट करके देख लीजिए, 5 लाख ही लिखा हुआ है। तो चलते हैं आंसर की ओर। जी हाँ, इसका आंसर है बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा तथा कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु की दशा में 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब 10 लाख का जीरो ना गिनने लगना भाई, सही लिखा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण की वजह से अगर किसी पत्रकार की मौत होती है तो उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा अपने योगी सरकार जी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। वर्ष 2020 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया जाएगा? तो हम आपको यह भी बताएंगे कि अर्थ ओवरशूट डे क्यों मनाया जाता है, क्या अर्थ है इसका और इसकी डेट क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 20 अगस्त, ऑप्शन बी है 21 अगस्त, ऑप्शन सी है 22 अगस्त और ऑप्शन डी है 23 अगस्त। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर और संपूर्ण जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए इसका आंसर है सी, यानी 22 अगस्त। 22 अगस्त 2020 को अर्थ ओवरशूट डे होने का अर्थ है कि पूरे वर्ष भर यानी 2020 में प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग करना था मनुष्य को, वह 22 अगस्त 2020 तक कर लिया गया है। ये अर्थ है अर्थ ओवरशूट डे का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है सी, यानी कि 22 अगस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी बातें आ रही हैं, जो भी सवाल सामने आ रहे हैं, जो भी सूचना आपको सामने आ रही है, उसको अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द ही आपके लिए जम्मू कश्मीर, अयोध्या और साथ ही साथ में सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुशांत राजपूत, इन सब के ऊपर जो भी प्रश्न बनेंगे उनकी एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं बना करके ले आऊँ। कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही वो वीडियो बन जाएगी तो आपके लिए यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको आएंगे वो प्रश्न उससे मतलब एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग न्यूज़ में रहे हुए हैं, इनसे प्रश्न बनने ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ दी गई है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है डोगरी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा अब हो गई है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी? उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेजी, जिनमें से 3 अभी अभी ही जोड़ी गई है। और उर्दू और कश्मीरी तो पहले से ही थी। अब क्या है, जम्मू कश्मीर पूर्णतः भारतीय राज्य बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए वहां पर ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो लागू कर दी गई हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10। ये टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? ये तो आप अगर आईपीएल देख रहे होंगे तो बार बार प्रचार भी आता है। ऑप्शन ए है वी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है वोडियो और ऑप्शन डी है जीआई। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि संचार कंपनी जियो से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वोडाफोन आइडिया ने आपस में विलय कर लिया है, पहली बात। और हाल ही में इसने अपना नया नाम वीआई यानी कि वी रख लिया है, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, आपसे वोडाफोन आइडिया का शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि वी का अर्थ है, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह गया आपके सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारतीय रेलवे ने कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया? देखिए, पखवाड़ा यहां पर मनाया जाता है तो वो होता है आपका 15 दिनों का। सप्ताह मनाया जाता है तो सप्ताह होता है 7 दिनों का। और अगर दिवस मनाया जाता है तो दिवस होता है 1 दिनों का। ये अंतर है। शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो बहुत सी जानकारी हम आपको एक प्रश्न में देते हैं, जिससे कि इससे संबंधित, इससे आसपास से भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत उसका आंसर लगा करके आए। यही हमारा ध्येय है, यही उद्देश्य है सक्सेस जंक्शन का। ऑप्शन ए है 10 से 25 सितंबर 2020, ऑप्शन बी है 15 से 30 सितंबर 2020, ऑप्शन सी है 16 से 30 सितंबर 2020 और ऑप्शन डी है 5 से 20 सितंबर 2020। तो आइए देखिए, रेलवे से संबंधित प्रश्न है तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि 16 से 30 सितंबर 2020 भारतीय रेलवे ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 12। भारत के किस राज्य ने हरियाली सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? ये वो क्वेश्चन है जिसे हमने थंबनेल में भी लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ए, यानी कि पंजाब यहां पर आई रखवाली ऐप यहां पर लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंजाब राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप यहां पर लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को दवाई देने के लिए किस नाम से एक रिमोट नियंत्रण मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है? देखिए, आप आई हरियाली कह लीजिए या आई रखवाली कह लीजिए, दोनों एक ही है। मतलब कि पंजाब सरकार ने आई रखवाली भी चालू किया और आई हरियाली भी चालू किया है, लेकिन दोनों संबंधित है, हरियाली से ही संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को दवाई देने के लिए किस नाम से एक रिमोट नियंत्रण मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है? ऑप्शन ए है रेडबॉट, ऑप्शन बी है मैडबॉट, ऑप्शन सी है नेटबॉट और ऑप्शन डी है जेटबॉट। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि मैडबॉट नाम से एक मेडिकल ट्रॉली का निर्माण यहां पर किया है। कोविड-19 से ग्रसित रोगियों की मदद हेतु मैडबॉट नाम से एक ट्रॉली का निर्माण यहां पर किया है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे का जो भी करंट का प्रश्न बन रहा है, आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि यह प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में जरूर आने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 14। भारत सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो पहला शब्द जहां पर भी आ गया आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। ऑप्शन ए है विरुधनगर, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है राजीव नगर। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि विरुधनगर। तो भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। इसमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग का और क्यूआर कोड का इस्तेमाल शामिल है। यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे पूर्णतः डिजिटल जिला यहां पर घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ गया है। स्पोर्ट का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी स्पोर्ट से संबंधित जो भी यहाँ पर कोरोना के टाइम पर स्पोर्ट में जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है श्रीलंका जापान, ऑप्शन सी है जापान और भारत, ऑप्शन डी है भारत और रूस। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी भारत और रूस। तो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत और रूस के साथ संयुक्त विजेता बना। भारत पहली बार ओलंपियाड का विजेता बना है। ऑनलाइन खेला गया था ये खेल, जिसमें कि भारत और रूस दोनों विजयी हुए हैं
और इनको संयुक्त रूप से यहाँ पर विजयी घोषित किया गया है और भारत पहली बार ओलंपियाड में विजयी हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो देखिए इसका आंसर है बी यानी कि जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे अभी तक, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक तो आपके लिए ये नए प्रधानमंत्री का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा क्योंकि ये स्टैटिक का प्रश्न आपके लिए बनेगा तो कंट्री कैपिटल और जो राजधानी होती है वो आपसे पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो जापान की राजधानी हमने बड़े आपको ट्रिक से याद कराया था। मेरा दोस्त पान खाने जा रहा था, उसने कहा था भाई मैं पान खाने जा रहा हूँ, टोक्यो नहीं। तो वहां से क्या हो गया, जा रहा हूं पान खाने, तो जा रहा हूं पान खाने को मिलाकर के हमने बनाया जापान। और जाते जाते उसने कहा था भाई मुझे टोक्यो नहीं, तो टोक्यो से यहां पर संबंधित हो गया, टोक्यो वहां की राजधानी है। तो जापान जो है देश का नाम है और टोक्यो राजधानी का नाम है। बहुत सी राजधानियों के नाम हमने आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं। ओमान की राजधानी मस्कट, तो हमने कैसे आपको याद कराया था कि माँ ने स्कर्ट पहन ली, तो वहाँ पर जो उसकी पुत्री थी वो कहती है ओ माँ स्कर्ट, मतलब ओ माँ, माँ ने स्कर्ट पहन ली। या फिर बिस्कुट से हमने याद कराया था ओ माँ, माँ जो है बिस्कुट लेकर के आई है, ये वाला बिस्कुट लेके आई, तो ओमान की राजधानी मस्कट हो गई थी वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा करके रखी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाने के लिए यहां पर मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत की है। यानी कि पक्की सड़कों को बनाया जाएगा, 19 जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक जो है पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु रोधक इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए हार्पिक के द्वारा, ऑप्शन बी है डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन सी इसरो के द्वारा और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अब हार्पिक का नाम सुन के हंसो मत कि अभी आ जाएगा वो अक्षय कुमार और बोलेगा भाई हार्पिक अल्ट्रा स्वच्छ आपका जो भी जहाँ भी वो सफाई करते हैं वो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर है बी यानी कि डीआरडीओ। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु रोधक इकाई का निर्माण किया गया है। तो डीआरडीओ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो डीआरडीओ से संबंधित स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, इसकी स्टैटिक जानकारी भी क्लियर हो चुकी होगी। देखिए स्टैटिक प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे जो चीज़ें अभी न्यूज़ में रही हैं, जैसे जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो स्टैटिक प्रश्न वहाँ से बन सकता है, डीआरडीओ ने ये कार्य किया है तो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और जो भी लालजी दास टंडन जहाँ पर मृत्यु हुई है तो स्टैटिक प्रश्न वहाँ से ही बन सकता है कि कहाँ के ये पहले राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए आगामी परीक्षाओं के लिए। सशक्त बनना है आपको, मतलब कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा भाई। तो कैसे ही मोती से चमका पाओगे जब तक आप पूरी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे, पूरी तरह से दम से एकदम वीडियो को एक एक प्रश्न आपको याद नहीं होंगे। 4-4 बार वीडियो देखिए, आप इसी वीडियो को 4 बार देखिए क्योंकि ये एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ गया आपके सामने अगला प्रश्न। रक्षा सर्व ऐप किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की तो बात ही क्या करनी भाई, छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक ऐप्स चालू किया गया है। साथ ही साथ देखिए हमने आपको बताया था पढ़ाई तोहार पारा, बुलटू के बोल, ये सारे किससे संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। देखिए यहाँ पर एक और योजना चालू की गई है, सी घाट योजना भी छत्तीसगढ़ की है, गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ की है। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित आपके पास कितनी सारी योजनाएं हो गई। तो देखिए पहला तो रक्षा सर्व ऐप 1, उसके बाद पढ़ाई तोहार पारा 2, उसके बाद बुलटू के बोल 3, सी घाट योजना 4 और गोधन न्याय योजना 5। तो 5 योजनाएं आपके सामने हुई छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो ये योजनाएं आपकी परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश से भी ऐसे हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी। एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश, एफआईआर आपके द्वार मध्य प्रदेश, पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं गोविंदा मध्य प्रदेश, तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, बहुत सारी जानकारी आपको हमने दी है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो ये आ गया
आपके सामने प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। हाल ही में यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है। ड्रीम 11 आईपीएल 2020 यूएई में ही हो रहा है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद में राफेल ने पहला विश्राम यानी पहली सांस जो है, दौड़ने के बाद हम पहली सांस लेते हैं रुकने के लिए, तो पहली सांस जो है वो राफेल ने कहाँ पर ली थी? यूएई में ही ली थी। किसी अरब देश द्वारा पहला परमाणु रिएक्टर भी कहाँ पर चालू किया गया है? तो यूएई में ही चालू किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई यूएई से। और यहाँ पर और जो कुछ देश आए हैं उनकी राजधानी हमने आपको याद कराई थी। देखिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से देश हैं जिनकी राजधानी हमने आपको ट्रिक से याद कराई थी। तो देखिए, एक तो हमने ओमान की राजधानी याद कराई थी कि एक भाई अपने बहन से कहता है कि माँ जो है बिस्किट लेकर के आई है, ओमान बिस्किट, माँ जो है बिस्किट लेकर के आई है, तो ओमान की राजधानी मस्कट हो गई। उसके बाद कतर की राजधानी दोहा। हमने कहा था बिहारी जी के दोहे जो हैं वो हमारे हृदय को कतर देते हैं, तो कतर की राजधानी दोहा हो गई। ऐसे हमने आपको बहुत सी ट्रिक के माध्यम से आपको राजधानियाँ याद कराई थीं। तो ये थी हमारी वीडियो। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने आए हैं करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके से संबंधित। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए जिससे ये प्रश्न आपके दिमाग पर छप जाएं, फोटोकॉपी हो जाएं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं। जो आरक्षक का एग्जाम आ रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी का एग्जाम आने वाला है, यूपीएसआई एमपीएसआई की घोषणा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की घोषणा हो चुकी है, और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी तो आपका चालू होने ही वाला है 15 दिसंबर से। और रेलवे में तो स्टैटिक जीके के प्रश्न भर भर के आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। और हमारी आगामी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। शाम को 4 बजे मैथमेटिक्स से आपका स्टार्ट हो चुका है, रेशियो का पार्ट वहां पर चल रहा है। तो शाम को 4 बजे उपस्थित रहिए हमारी मैथ की जादू क्लास में, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर बेहतरीन ट्रिक्स दे करके हम आपको मैथ की जानकारी पूरी प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ अन्य वीडियो जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जाकर वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस बहुत ही स्पेशल साइंस जो होता है एएनएम के एग्जाम वाला, वो साइंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे? तो टाइटल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट की लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सारी टेस्ट आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोरोना से भारत लड़ रहा है तो भारत का कोरोना से लड़ने में सहायता कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का उपयोग कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।